दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या वो स्टैंड लेंगे, क्या वो कुछ करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहता है, क्या वो स्टैंड लेंगे। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस रिश्ते के लिए क्या है। देखो, ये जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही इन्होंने आपके साथ इमैच्योरली बिहेव किया। इट डजेंट मैटर कि वो एज में बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है, लेकिन इनका जो बिहेवियर रहा है ना वो प्यार में, वो बहुत ही इमैच्योर सा था। बहुत ही इम्पेशेंटली बिहेव करना या फिर आपको ग्रांटेड लेना, अपने हिसाब से लेना, जो भी उनको सही लगता है। जब उनका मन किया कॉल किया, जब इनका मन किया तो निकल गए। जब जो भी जैसे भी था, इन्होंने आपको कंसिडर ही नहीं किया। इस तरह की वाइब्स वो आपको दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ओके, जेंडर आप यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। भले जो भी जेंडर हो आपके पार्टनर का या फिर आपका, ओके। तो ये जो आपका बंदा या फिर बंदी है वो इक्वली आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी था। वो आपके लिए उतने ही ज़्यादा पैशनेट थे, आपके लिए उतने ही ज़्यादा फील कर पा रहे थे कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव भी थे, लेकिन वो ये शो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं शो कर रहे थे? क्योंकि आपकी एनर्जीज कुछ इस प्रकार की थी कि आप उनको बहुत ज़्यादा भाव दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है ना, उसी तरह की आपकी एनर्जीज़ है इस रिश्ते में। आपने हर बार इनको सराहा है, आपने हर बार इनको संभाला है, आप हर बार इनको समझ रहे थे कि अ, प्यार में हूँ, तो मुझे समझना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इस तरह से आपने इनको संभाला। बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग नेचर के आप हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा यही केयरिंग लविंग नेचर हमारे प्यार में हमारा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला पर्सन हमें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगता है। वो ये समझ लेता है कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, कहाँ पे जाने वाली है, कहाँ पे जाने वाला है, ये तो मेरा ही रहेगा। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट यूर सेल्फ इनफ। कभी भी किसी को ये फील नहीं करवाना है कि हाँ, मैं बस तुम्हारी हूँ या फिर मैं कहीं पे नहीं जा रहा। वेन एवर यू फील लाइक कि आई एम अनकम्फर्टेबल, ओके, जब भी आपको ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो यू हैव टू से दैट टू देम कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर मुझे ये सही नहीं लग रहा है। आप जिस तरह से मुझे बिहेव कर रहे हो तो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। इस तरह से आपको उनको बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे तो सामने वाला पर्सन विल ऑलवेज टेक यू फॉर ग्रांटेड, और उसमें गलती पूरी तरह से उनकी भी नहीं कह सकते, गलती आपकी भी है। क्योंकि आपने सामने वाले को मौका दिया कि हाँ, आओ भाई और मुझे यूज़ करके जाओ, आओ भाई, हाँ, मेरे साथ तुम जैसे भी बिहेव करो, आई एम ओके विद दैट। नेवर शो एनी वन कि हाँ, तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, या फिर प्यार में हो तो मैं बहुत ही ऐसी हूँ कि आई एम वेरी लविंग केयरिंग। नो, मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो हूँ, बताना चाहिए। ओके, जहाँ पे वो गलत है बताना चाहिए, वो चाहे रिश्ता जो भी हो। ओके, तो आप उनके लिए वो आपके साथ टाइम पास कर रहे थे क्या? नहीं, उनका भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार था। वो लिटरली आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हो कि तुम जैसा पार्टनर अपने लाइफ में होना इज़ लाइक dream come true. Okay, you can see the colors here. Okay, the green is too much. Okay, love is in the air, growth है इस रिलेशनशिप में, एक abundance है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो गया कि आपने बहुत लविंग केयरिंग नेचर में आप आ गए, और उसी चक्कर में वो सामने वाला जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा था। ओके, तो अब इनको ना अपनी गलती शायद सुधारनी है, ऐसे मुझे लग रहा है। कि देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है। ओके, देखो, अभी आप है ना द एम्परर मोड में आ गए हो। यू आर समथिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके हो गया। नाउ यू आर लाइक कि आई एम डन। ओके, आई एम डन।
मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। ओके, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम जैसे मुझे चाहो उस तरह से तुम मुझे यूज़ नहीं कर सकते। तुम अपने हिसाब से ही ऑलवेज़ नहीं चल सकते। आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं, मैं अब ये सब सहन नहीं करने वाला हूँ या फिर वाली हूँ। ओके, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, वो भी फील करता है कि दिस इज़ अ स्पेशल बॉन्ड। उनके आपके रिलेशनशिप से पहले भी कहीं रिलेशनशिप रहे हैं, तो वो जो बॉन्ड आपके साथ फील होता है ना, वो बॉन्ड उनका पहले किसी के साथ भी नहीं फील हुआ रहेगा। आपके साथ उनको प्यार तो मिलता है, एट द सेम टाइम एक सुकून है। ओके, और हर कोई चाहता है कि रिलेशनशिप में एक सुकून मिले, और वो सुकून ये भी फील कर पाते हैं। ओके, बस इनकी गलती ये थी कि अपनी गलतियाँ कभी इन्होंने देखी नहीं, अपनी गलतियाँ कभी इन्होंने मानी नहीं। हमेशा सामने वाले में नुक्स निकालना, उससे रिश्ता ख़राब हो जाता है। और ये वही कर रहे थे कि हर बार कुछ हो गया तो अपनी सफाई देना कि हाँ मैं यहाँ पे सही हूँ, या फिर यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह की इनकी एनर्जीज रही होंगी, लेकिन अपनी गलतियाँ कभी भी इन्होंने देखी ही नहीं। इनको ऐसे लगा कि तुम बहुत ओवर केयरिंग हो, ओवर एक्सपेक्ट करती हो मुझसे। ओके, तो मैं ये सब नहीं कर सकता, इस तरह का एटीट्यूड इनका रहा होगा। तो इसी एटीट्यूड के कारण कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने बहुत चेंजेस हो गए। एकदम से आपने अपने आप को ऐसे मोल्ड ट्विस्ट कर लिया कि ठीक है, नहीं तो नहीं सही, मुझे अब रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दूंगा। ओके, जब आप इस एनर्जीज़ में आए, तब इनको कहीं ना कहीं लगा कि मेरा जो प्यार है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, टूट के प्यार करता हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझसे दूर जा रहा है। कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मुझसे। कहीं ना कहीं आप जब उनसे दूर जाने लगे, तब अब इनकी सोच ये है कि मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। जो भी मेरी गलतियाँ हैं वो मैं सुधारना चाहता हूँ। इन्होंने किसी ना किसी से तो बात की है, और उनको वहाँ से भी यही गाइडेंस मिला है कि ये रिश्ता बहुत सही है। ये जो बंदा या फिर जो भी बंदी है जिसके साथ आप हो, इनके साथ रिश्ता बनाए रखो। ऐसे रिश्ता बहुत नसीब वालों को मिलता है। ऐसा पर्सन का लाइफ में होना, इट्स लाइक लिटरली आपके लिए बहुत नसीब की बात है। ऐसा इनको किसी ने तो बताया है, और इसी कारण ये अभी सोच रहे हैं कि नहीं, इस रिश्ते की मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। हालात चाहे जो भी हो, द लवर्स है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी चीज़ें बिगड़ी है वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक चीज़ें थी, कार्मिक पैटर्न थे कि जो सही होना बहुत ज़रूरी था। कुछ पैटर्न आपके भी थे कि जो गलत हो रहे थे, कहीं पे तो आपको भी सुधारना बहुत ज़रूरी था। तो भगवान ने आपको एक दो बार धक्के दे के देखे, लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि भाई ये बंदी तो मैं कितना इसको बता रहा हूँ लेकिन ये समझ ही नहीं रही है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। देखो, भगवान के लिए सारे बच्चे सेम हैं, तो भगवान हमेशा ये चाहता है कि भाई तुम सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ। कभी भी रिश्ता बचाने के लिए कोई चीज़ें ऐसी मत करो कि जहाँ पे खुद के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो। जो बंदा, जो इंसान खुद के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी किसी का नहीं हो सकता, और ना ही उसको कभी ज़िंदगी में प्यार मिलेगा, ना ही कभी उसी को किसी से रिस्पेक्ट मिलेगा। ये सच है, बहुत सच है। आपको अभी कितना भी सुनने में बुरा लग रहा हो, लेकिन ये एक बार करके देखो कि खुद को इम्पोर्टेंस देके रखो। क्योंकि इस दुनिया में जब आए थे आप अकेले थे, इस दुनिया से भी आप अकेले जाओगे। ये बीच में का जो रास्ता है वो हमें काटना है, लेकिन आपके साथ कौन रहने वाला है? तो आप खुद रहने वाले हो। खुद के साथ आपको खुद ही को रहना है। तो द थिंग इज़ लाइक कि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगे, तब सारी चीज़ें यहाँ से चेंज होके आपका ऑरा ऐसे हो गया कि बहुत अट्रैक्टिव हो गया, बहुत ऐसे हो गए कि सामने वाला आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। उनको अभी प्यार याद आ रहा है। ओके, चीज़ें अभी वो मैनेज करना चाहते हैं। आपको भुलाने की हर एक कोशिशें की गई है, भुलाने की कोशिशें की गई, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे। इनको अभी जो भी चीज़ें बिगड़ी है वो सही करनी है, लेकिन सही करने का रास्ता शायद इनको अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल आएंगे आपके पास, सारी चीज़ें बिल्कुल सही करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना, वो ही इनकी दुश्मन बनी हुई है। ओके, इनकी सोच है ना, सोच के मारे है।
बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर लेना या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचना कि नहीं, रिश्ता मैं सही कर ही नहीं सकता, या फिर रिश्ते में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पर भाई तू फ्यूचर का क्यों सोच रहा है? प्रेजेंट में देख, कोई बंदा तुम्हारे साथ है, कोई बंदी तुम्हारी साथ है, लॉयल है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा टूट के प्यार करता है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं, अपने आप को जैसे जकड़ के रखा है कि नहीं, दीवारों के अंदर अपने आप को सोच में बांध के रखा है। आपकी याद आती है क्या? हाँ, बिल्कुल आती है, बहुत ज़्यादा आती है। रात को इनको नींद तक नहीं आती होगी, या फिर उनको आपके सपने भी आते होंगे। कुछ आपकी ऐसी रोमांटिक सी अगर आप दोनों बातें करते थे, तो उनको वो भी याद आता है, वो भी मोमेंट्स वो याद करते हैं। लेकिन आप तक क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अपने आप को ही जकड़ के रखा है। सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, करेंगे भी, लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि किस तरह से आपको कांटेक्ट करें वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो पहले से काफ़ी हटके है। आप काफ़ी ऐसे हो गए हो कि मैं अब बहुत ओवर लविंग, ओवर केयरिंग नहीं हूँ। हाँ, तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन अभी मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है। मैं अकेला ही सही, लेकिन खुश हूँ। ओके, तो मुझे खुद के ऊपर फोकस करना है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है। इस तरह की अभी आपकी एनर्जीज है। तो सामने वाला पर्सन बिल्कुल हड़बड़ा गया है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मम्मी पापा हमें जो मांगे वो दे रहे हैं, और अचानक से वो हम पे चिल्लम चिल्ली कराने लगे, तो हम भी डर जाते हैं कि भाई अचानक से क्या हो गया इनको। तो उसी तरह की इनकी एनर्जीज है कि भाई अचानक से इसे क्या हो गया। कल तक तो ये बहुत लविंग केयरिंग थी, आज क्यों इतना तशन में आ गई है? तो इसके कारण ये थोड़ा सा टेंशन में है। ओके, आप जो सेल्फ लव में आ गए हो ना, विच इज़ द वेरी, मतलब एकदम वाओ, द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। ओके, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मिलन होके रहेगा। यहाँ पे 2 सनफ्लावर्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो ड्रीम नाच रहा है, द सन का कार्ड है। तो आई फील लाइक कि हाँ, इन्होंने बहुत इमेच्योरली एक्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपके पास आएंगे, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके, ये साइकिल यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है, 9 ऑफ कप्स और देन द 10 ऑफ कप्स। ओके, ये आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, और आपके साथ वो एक रिश्ता देखते हैं, एक जो लॉन्ग टर्म का रिश्ता देखते हैं कि यू आर द वन, की जिसके साथ मैं शादी कर सकूँ, जिसके साथ मैं खुश रह सकूँ। इस तरह से ये देखते हैं आपको। ओके, आपके पास बहुत ही जल्द आएंगे, बहुत ही जल्द, हवा की तेज़ रफ्तार से वो आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, और यहाँ पे एयर साइंस बहुत निकल के आ रहा है, तेज़ रफ्तार से वो आपके पास आ रहा है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, बहुत ही जल्द ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। द चैरियट का कार्ड है, यू जस्ट वेट एंड वॉच, यू जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी नॉर्मल। ये आपके पास आ रहे हैं, रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर और मैंने मेरा इंस्टा आईडी भी दे दिया है, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।